गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पृथ्वी के सापेक्ष गति। जो टॉपिक था पृथ्वी के सापेक्ष गति, ठीक है। इसमें हमने देख लिया था कि अब पृथ्वी पर अब केंद्रीय बल का प्रभाव क्या होता है, अर्थात पृथ्वी पर जो वस्तु स्थित है उन वस्तुओं पर जो पृथ्वी अपने एक्स पर रोटेट कर रही है उन रोटेशन का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। यदि वस्तुएं गति अवस्था में है पृथ्वी पर तो उस रोटेशन का प्रभाव क्या होता है, अर्थात कोरिलेस बल का प्रभाव हमने देख लिया था। और हम आज बात करेंगे कि पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रही है तो उसके ऊपर पृथ्वी के रोटेशन का क्या प्रभाव होता है, अर्थात उसके ऊपर कोरिलेस बल का क्या प्रभाव होता है, अर्थात ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरती वस्तुओं पर कोरिलेस बल का प्रभाव हम ये देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक था आपका, ये है पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते कण पर कोरिलेस बल का प्रभाव, ठीक है। तो क्या प्रभाव होता है, तो उसके लिए देखिए ये अर्थ है जहां पे अपन खड़े हैं, ये ऊपर से कोई पार्टिकल गिर रहा है, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल पे क्या प्रभाव होगा, तो देखिए कोई पार्टिकल ऊपर से छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोड़ रहे हैं इसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो 0 है, हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, सिर्फ आराम से इसको छोड़ा है, नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ये है, हमने लास्ट केंद्रीय बल के प्रभाव में, कोरिलेस बल के प्रभाव में ये देखा था कि आर्क का सेंटर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल की स्थिति है, इसको केंद्र मानकर हमने निर्देश तंत्र की रचना की थी। तो ये जेड प्राइम एक्सिस थी, के प्राइम एक्सिस थी, ठीक है ना। ये माइनस के प्राइम था इधर, ठीक है, ये वाई प्राइम था, ठीक है। और ये इसके अंदर लंबवत, ठीक है ना, जेड एक्स प्राइम था, इसके लंबवत क्या था, एक्स प्राइम था। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को, ये सरफेस है, ठीक है ना, ये ऊपर का सरफेस है, तो मैं इस सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल ले रहा हूँ, और ये जो है एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, एक्स प्राइम डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। और ये के प्राइम डायरेक्शन है, और ये इसके अर्थ के ये हो जाएगी, ठीक है ना, इधर वाई प्राइम डायरेक्शन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली। ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम, ये दोनों हॉरिजॉन्टली है, और ये के प्राइम लंबवत है, ठीक है। तो और ये जो W है, इस W के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना, आकाश से कोई पार्टिकल इस अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर रहा है, तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो वो अभी हम निकालते हैं, और फिर उस वेलोसिटी के कारण, ठीक है ना, कोरिलेस बल कितना उत्पन्न होता है वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लिख लो एज ए नोट्स, माना कोई कण, ठीक है, कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी पर
ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है या गति कर रहा है, ठीक है ना, नीचे की ओर गिर रहा है। माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, जिससे किसी समय t पर कण का वेग, किसी समय t पर कण का वेग, तो कण का वेग क्या होगा, ठीक है, इसको v प्राइम वेक्टर इक्वल टू कण का वेग कितना होगा, v इक्वल टू u प्लस at। इससे जानते हो आप प्रारंभिक वेलोसिटी इक्वल टू 0, a यहाँ पे g है, ठीक है। और यदि वेक्टर की बात करें तो वेक्टर देखो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, ये k ऊपर की ओर है और ये पार्टिकल नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये माइनस k प्राइम डायरेक्शन हो गई माइनस k प्राइम, तो ये माइनस k प्राइम gt, ये तो 0 हो गया, तो ये gt, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है v प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस k प्राइम gt, ओके, ये हो गई। तथा ये वेग ये हो गया, तथा ये दिख रहा है यहाँ पे, तथा ओमेगा वेक्टर क्या होगा, पृथ्वी का कोने में, इसको हमने पीछे के लेसन में हमने देखा था, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू जे प्राइम ओमेगा, सॉरी तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिससे वीडियो रुक गया, ठीक है। हम बात कर रहे थे v प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस k प्राइम gt, जो कि ऊर्ध्वाधर गेट से भी कण की वेलोसिटी है, और मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तथा ओमेगा वेक्टर इक्वल टू जे प्राइम ओमेगा कोस लेम्डा प्लस k प्राइम ओमेगा साइन लेम्डा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि अर्थ की जो ओमेगा होती है वो कितनी होती है, उसके जे और के डायरेक्शन में घटक क्या होते हैं, और उन घटकों की फॉर्म में हमने ओमेगा को लिखा था। अतः है गिरते हुए पिंड पर कोरियलिस बल का प्रभाव, ठीक है ना, ये क्या है, अतः है गिरते हुए कण पर कोरियलिस, गिरते हुए पिंड पर कोरियलिस बल Fc वेक्टर इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर को v प्राइम वेक्टर का मान रखने पर ओमेगा वेक्टर और v प्राइम वेक्टर ये है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, इक्वल टू, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, माइनस 2m आई प्राइम जे प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, और ओमेगा वेक्टर का जे और के है, आई क्या है 0, और ये ओमेगा कॉस लेम्डा, ओमेगा साइन लेम्डा, ठीक है। और ये v की वैल्यू क्या है, i और j में 0 है, और i और j में 0 है, और k में क्या है, माइनस gt, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, हटा रहा हूँ इसको मैं, देखिए सोल्व कीजिएगा इसको, Fc वेक्टर माइनस 2m, ठीक है,
आई प्राइम को सोल्व किया तो ये माइनस जी टी ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। और ये माइनस ये 0 0 0 ये माइनस, इसलिए ये हटा रहा 0, और ये माइनस जे प्राइम, ठीक है, जे प्राइम। तो ये 0 और ये 0 और तो ये 0 और माइनस ये प्लस के प्राइम, तो ये 0 और ये 0 ये 0, ठीक है। तो एफसी की जो वैल्यू हो आपको मिली वो क्या मिली, माइनस आई प्राइम, ठीक है, ये माइनस आई प्राइम। और देखो ये अंदर भी सोल्व कर दो, ये दोनों 0 हो गए, और ये माइनस आई प्राइम और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस आई प्राइम 2m ओमेगा जी कोस लैम्डा, ओमेगा जी कोस लैम्डा, इसको मैं कोष्टक में लिख के, और ये t, ठीक ना, आई प्राइम प्लस 2m ओमेगा जी कोस लैम्डा t, ओके। ये इक्वेशन इसको बन देगा। तो इसको ध्यान से देखिए इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और वो क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल अर्थ के ऊपर गिरता है, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरता है, तो उसके ऊपर कोरिलेस बल आई प्राइम डायरेक्शन में लगता है। आई प्राइम डायरेक्शन याद आ रहा है कुछ क्या? आई प्राइम डायरेक्शन हमने एक्स प्राइम डायरेक्शन में ली थी, एक्स प्राइम डायरेक्शन हमने पूर्व दिशा में मानी थी। अर्थात अर्थ के ऊपर जब कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ गिरता है तो उसके पूर्व दिशा के अंदर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेस बल, ठीक ना। अर्थात ये पार्टिकल, ये अर्थ है, आपकी अर्थ का सरफेस है, ठीक ना, ये एक्स प्राइम है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये एच, ये ऊंचाई जो है एच मान लो, ठीक है। तो देखिए जो मेन पाथ है वो तो पार्टिकल का ये होना चाहिए था, है ना, ये इस पाथ के ऊपर, मतलब इस बिंदु के ऊपर आना चाहिए था, 0 के ऊपर, सेंटर के ऊपर। बट यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर एक कोरिलेस बल लगता है Fc, ठीक है ना, इधर पश्चिम दिशा में एक्स प्राइम डायरेक्शन में, पूर्व दिशा के अंदर, पूर्व में आई प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो सारे के सारे एक साथ देख लेना क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। आई प्राइम, एक्स प्राइम पूर्व दिशा, ठीक है ना, इसमें लगता है। तो पार्टिकल क्या करता है, देखिए जब इस डायरेक्शन फोर्स लगता है, पार्टिकल को गिरना तो यहाँ पे चाहिए था, लेकिन पार्टिकल के ऊपर जैसे ही नीचे की तरफ गिरता है, पार्टिकल के ऊपर एक्स प्राइम डायरेक्शन में पूर्व दिशा में फोर्स लगता है, और पार्टिकल यहाँ न गिर के यहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो इतना विस्थापित हो जाता है पार्टिकल, देखिए सिर्फ कोरिलेस बल के प्रभाव से, अर्थात ओमेगा का जो घूर्णन है, ठीक है ना, उस घूर्णन के कारण पार्टिकल इतनी दूर विस्थापित हो जाता है अर्थ के ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप सोचो कि जहाँ पे ये पार्टिकल डाला जा रहा है वहीं पे पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें इतनी दूरी का विस्थापन हो जाता है, इसको आप मान लो एक्स प्राइम, ठीक है। तो हम ये निकालते हैं एक्स प्राइम क्या होगा। एक्स प्राइम निकालने के लिए हम यहाँ पे न्यूटन का नियम इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से कण का विस्थापन कितना होगा, ये फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स है, तो फोर्स को क्या लिखते हैं हम, m d2 x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, हम सिर्फ अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं। तो 2m ओमेगा g कोस लैम्डा t, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको x प्राइम विस्थापन मिल जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिए, इसको हटा रहा हूं, सोल्व करो, m d2 x अपॉन dt, तो m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। d2 x प्राइम अपॉन dt, इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल कीजिए इसका, ठीक है ना, t के सापेक्ष समाकलन कीजिए,
तो डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू 2m ओमेगा जी कॉस लैम्डा, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तथा t इक्वल टू 0 पर डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होता है। तो तथा यदि लिख लेना यदि t इक्वल टू 0 पर डी एक्स तो क्या होगा c इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या होगी 0, t इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म 0, ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू यहाँ फिक्स कर दीजिएगा। तो dx प्राइम अपॉन dt इक्वल टू m ओमेगा g cos लैम्डा, ठीक है ना, और ये t स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे फिर से इसका समाकलन कीजिए, फिर से इसका समाकलन कीजिए तो x प्राइम कितना हो जाएगा, ठीक है, x प्राइम इक्वल टू m ओमेगा g, तो इसको आप ऐसे लिख लो m ओमेगा g cos लैम्डा, ठीक है, और ये हो गया t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यदि फिर से क्या देखिए होगा ये तो t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है x प्राइम इक्वल टू 0, ये x प्राइम क्या है समझ में तो आ रहा है ना, मैंने ये जो किया t इक्वल टू 0 पे dx प्राइम अपॉन dt इक्वल टू 0, तो ठीक है ये क्या है। तो देखिए इधर एक बार नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आपके ऐसे क्या बता दिया। देखिए ये है x डायरेक्शन, पार्टिकल गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, पार्टिकल जब यहाँ से गिर रहा है तो ये नीचे की तरफ इसकी जो गति है, जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, z डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है z प्राइम, ठीक है, z डायरेक्शन में है ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और हम जो ये ले रहे हैं x प्राइम ये डायरेक्शन है, dx प्राइम अपॉन dt ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल इधर गति कर रहा है नीचे की तरफ, x प्राइम डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, y प्राइम डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। तो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 के ऊपर इसके ऊपर dx प्राइम अपॉन dt ये भी 0 होगा और dx प्राइम इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे गिरने के बाद ये 0 नहीं होगा, फिर तो x प्राइम ये हो गया, और यहाँ पे यदि हम किसी बीच में यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे dx प्राइम अपॉन dt वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी x प्राइम में, लेकिन हम इनिशियली बात कर रहे हैं प्रारंभ की, तो t इक्वल टू 0 पे x प्राइम इक्वल टू 0 होगा, जिससे c इक्वल टू 0 होगा। तो x प्राइम अर्थात यहाँ पे क्या हो गया कि पूर्व दिशा में कण का विस्थापन, पूर्व दिशा में कण का विस्थापन कितना होगा, पूर्व दिशा में कण का विस्थापन कितना होगा, x प्राइम इक्वल टू 1/3 1/3, ठीक है ना, तो m ओमेगा g cos लैम्डा, ठीक है ना, 1/3 m ओमेगा g cos लैम्डा और t क्यूब ये, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दो। यहाँ पे देखिए ठीक है, तो ये जो थी h, तो पार्टिकल की ऊंचाई है h, तो h ऊंचाई t को h ऊंचाई के फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। यदि कण h ऊंचाई से गिरता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे धरातल तक पहुंचने में इसको कुल समय कितना लगेगा, तो जो ये आपका होता है s इक्वल टू u की प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे
इनिशियल वेलोसिटी की 0, तो ये पद तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये g हो गया। तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू क्या होगी, ये हाफ रूट हो जाएगा और ये h है, ठीक है ना, और ये 2 है अपॉन g, तो 2h अपॉन g। तो t ये जो विस्थापन था x प्राइम, ये तो t की फॉर्म में है, ठीक है, और यदि आप h की फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में लिखना चाहो तो विस्थापन हो जाएगा, तो पूर्व दिशा में जो विस्थापन होगा, विस्थापन पूर्व दिशा में विस्थापन ये है, ठीक है, कितना होगा, x प्राइम इक्वल टू m/3 ओमेगा g cos लैम्डा, ठीक है ना, ओमेगा g cos लैम्डा, और t क्यूब, इसका t क्यूब करोगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2h अपॉन g और 3/2, ठीक है, x प्राइम इक्वल टू m/3, या m ये 1 m को इसके साथ लिख लो, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो पूर्व दिशा में विस्थापन होगा वो ये होगा, ठीक है, और ये तो थी उत्तरी गोलार्ध की बात, ठीक है ना। अब उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कितना विस्थापित हो जाता है, x प्राइम कितना होता है 1/3 m ओमेगा g cos लैम्डा 2h अपॉन g टू द पावर 3/2, ठीक है ना। ये तो है उत्तरी गोलार्ध की बात, ठीक है ना। दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में होता है, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में ये पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में विस्थापन होगा, पश्चिम दिशा में सेम दूरी कोई रहेगी x प्राइम, लेकिन दिशा जो होगी पश्चिम दिशा में विस्थापन होगा, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में विस्थापन होगा। तो इसके बाद में लिखना चाहो तो ये बात और लिख लेना, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में इतना विस्थापन होता है और दक्षिण दिशा में दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम दिशा में विस्थापन होता है कितना, ये सेम x प्राइम, जो ये वैल्यू है 1/3 m ओमेगा g cos लैम्डा 2h अपॉन g d/2, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट डेरिवेशन। तो आप समझ गए होंगे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सॉरी, यहाँ पे छोटी सी एक गलती हो गई पूरे डेरिवेशन के अंदर ही, और वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो ये है कि ये जो m है यहाँ पे, ये m, ठीक ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं होगा, ये x प्राइम इक्वल टू 1/3 ओमेगा g cos लैम्डा 2h अपॉन g 3/2, ठीक है ना। ये वैल्यू होगी, ये m नहीं होगा, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m कैंसिल क्यों हो जाएगा, ठीक है, ये m नहीं होगा यहाँ से, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी, अभी क्लास चल रही होती, सामने बच्चे बैठे होते तो पता चल जाता कि भाई ये m एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन अब वीडियो में मैं लिखता जा रहा हूँ, कोई बताने वाला रहा नहीं कि सर m एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। आप पीछे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हमने ये तो fc इक्वल टू हमारे पास i प्राइम m ओमेगा g cos लैम्डा, ठीक है ना, cos लैम्डा t, ये वैल्यू आई थी, हमने इसको लिखा था x सॉरी m d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है ना। x प्राइम इक्वल टू
ये लिखा था यहाँ पे 2 भी था, ठीक है ना, 2m ओमेगा g cos लैम्डा t। तो यहाँ से m कैंसिल कर दिया था हमने, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमने इसका जब समाकलन किया, ठीक है ना, इसका समाकलन किया dx प्राइम अपॉन dt, तो मैंने आगे उसमें वापस से ये m लिख दिया यहाँ पे साथ में 2m, ठीक है ना। ये कैंसिल किया हुआ पार्ट वापस से m लिख दिया, जिससे फिर मुझे पता चलेगा, ठीक है। मैं आगे चलता गया, p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c ये लिखा था, ठीक है। आगे मैं चलता गया, जिससे ये m लास्ट तक आता गया, तो मैंने ध्यान दिया कि m भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो क्या करना है, ये m ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो ये m जो डेरिवेशन से m हटा देना, ठीक है ना। जो डेरिवेशन किया है आपने, जो नोट्स बनाए हैं उनमें m को कैंसिल कर देना, ठीक है। बस इतना ही बताना था, धन्यवाद।